हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक है ट्रायल लेंस बॉक्सेस। आपको जब भी आप आई चेकअप के लिए जाते हैं तो आपके सामने ये तो बॉक्स ज़रूर ओपन होता होगा जिसमें बहुत सारे लेंसेस रखे रहते हैं। और ये जो लेंस होते हैं इनकी पावर हमें पहले से पता होती है। तो जो भी आपके आई चेकअप करता है तो वो बार बार आपको ऐसा एक चश्मा रहता है जिसके अंतर्गत फोल्डेबल टाइप की रहती है, उसके अंदर लेंसेस डाल के वो आपकी पावर्स का बताता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज अपन आज लेते हैं ट्रायल लेंस बॉक्स के लेक्चर के अंतर्गत। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ट्रायल लेंस बॉक्स, इसमें क्या है कि ये जो बॉक्स है इसके अंतर्गत क्या होता है कि स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल ये दोनों लेंसेस होते हैं जिनका नॉन पावर, ठीक है, यानी कंटेन द सेट ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल लेंसेस, जिसकी पावर हमें पहले से पता रहती है। तो ये स्थितियाँ बनती है। इसके बाद क्या है कि कंपोनेंट्स पार्ट इन द ट्रायल सेट आर, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट है। तो एक होगी आपकी स्फेरिकल लेंसेस, सिलेंड्रिकल लेंसेस, प्रिज्म और कुछ एसेसरीज होती हैं। यानी कि टोटल ट्रायल बॉक्स जो है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो आपको कुछ लेंस, फिर प्रिज्म और एसेसरीज मौजूद होते हैं। जैसे ए वाला जो सेट है कॉर्नर का, तो यहाँ पे प्रिज्म रखा गया है, ये एसेसरी वाली पोर्शन हो गया, और ये बाकी आपका एक सिलेंड्रिकल और एक स्फेरिकल लेंसेस रखे गए हैं। इसमें भी माइनस पावर के और प्लस पावर के लेंसेस होते हैं। तो चलिए और भी देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें सीखने को। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब क्या है सीखने के लिए अपने पास। तो कंपोनेंट्स में क्या हैं, तो कंपोनेंट्स में मैंने आपको बताया कि पहले तो लेंसेस हैं। तो लेंसेस में क्या होता है कि एक आपका हो जाता है स्फेरिकल, एक हो जाता है सिलेंड्रिकल और कुछ प्रिज्म हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें लेंसेस के इसी फॉर्मेट में रहेंगे, जो कि आपको जो चश्मा है उस चश्मे के बाहर रिंग बनी रहती है जिसमें 3 या 4 का सेट होता है, जिसमें एक एक को डाल के चेकअप किया जाता है। तो कौन सी लेंस है उसके ऊपर देखो इंडिकेटेड कर रखा है पहले से नॉन पावर। ठीक, ये जो आई लेंस है इसका पहले से हमें नॉन पावर है, पहले से ज्ञात है कि ये इतने पावर की है जिसको हम रख के यूज करेंगे। तो पहला कंपोनेंट में मैंने आपको बताया कि लेंसेस में स्फेरिकल लेंसेस और सिलेंड्रिकल लेंसेस, तो इनके बारे में अपन देखते हैं। तो अब हमारा लेंसेस के बारे में, तो यहाँ पे देखो वो जो आपके ट्रायल लेंस बॉक्स है उसमें लेंसेस में एक स्फेरिकल लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस। तो इसके अंतर्गत क्या सीखने वाली बात है कि कितने रेंज तक की लेंसेस मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इन प्लस एंड माइनस फॉर्म। ठीक, आपको पता है कि अपनी आई की जो डिफेक्ट होती है तो उसमें पावर पॉजिटिव में और नेगेटिव में भी रहता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों रखा जाता है। पहली बात। दूसरी रेंज की बात, ये रेंज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो प्लस माइनस 0.12 डायप्टर, डायप्टर से आप परिचित होंगे ना, पावर के लिए रिप्रेजेंट की जाती है, यूनिट है। फिर प्लस माइनस 20 डायप्टर, यानी कि जो स्फेरिकल लेंस है इसके अंतर्गत जो रेंज डिसाइड किया गया है, ठीक है, आपके ट्रायल बॉक्स के अंतर्गत, तो उसकी पावर रेंज क्या है, प्लस माइनस, ठीक, 0.12 डायप्टर से लेके प्लस माइनस 20 डायप्टर तक की जो है रेंज रखता है आपकी स्फेरिकल लेंसेस। ठीक, यही सेम सिलेंड्रिकल लेंसेस में देखते हैं। तो इसमें भी क्या है, प्रेजेंट इन प्लस एंड माइनस फॉर्म प्रेजेंट रहेगा। रेंज इसका क्या है, प्लस माइनस 0.25 डायोप्टर से लेके प्लस माइनस 6 डायोप्टर तक की रेंज रखा जाता है। जनरली क्या होता है कि पॉजिटिव वाली जो केसेस हैं, यानी जो स्फेरिकल लेंसेस है, इसकी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसके लिए इसकी प्लस माइनस 20 डायोप्टर तक जाता है और इसमें प्लस माइनस 6 डायोप्टर तक ही है। ठीक, अब देखो इसमें वेरिएशन की बात करते हैं। अपना एक रेंज होना और एक रेंज के अंतर्गत वेरिएशन कितने होते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो देखिए क्या है, और इसको याद करना भी काफ़ी आसान है। तो मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी क्लू बता दूँगा। तो ये स्टार्ट कहाँ से वेरिएशन के लिए, 0.25 से
4 डायोप्टर। इसमें इंक्रीमेंट कितने कर सकते हो, तो आप कर सकते हैं इंक्रीमेंट 0.25 डायोप्टर का। फिर ऐसे करिए, तो ये जो 4 है यहाँ पे आ गया, तो 4 से 6 डायोप्टर का, इसमें इंक्रीमेंट कितनी की होती है, तो 0.50 की। फिर इसको ऐसे करिए 6 से 6, तो 6 डायोप्टर से लेके 14 डायोप्टर तक की बात करते हैं, तो इसमें इंक्रीमेंट कितने की होती है, 1 डायोप्टर की। फिर ये 14 है, इसको ऐसे करिए, तो 14 डायोप्टर से लेके 20 डायोप्टर तक, इसमें इंक्रीमेंट कितने की होती है, तो आपकी 2 डायोप्टर की होती है। आप बोलोगे ऐसे ऐसे तो क्लू मिल गया, इधर क्या क्या क्लू है, देखो ये जो डिजिट है इसको खुद में ऐड कर दो, तो खुद में ऐड करोगे तो 0.50 डायोप्टर बन जाएगा, और इसी डिजिट्स को खुद में ऐड कर दो तो 0.50 बराबर 1 डायोप्टर हो जाएगा, और इसको फर्दर खुद में ऐड कर दो तो ए डायोप्टर हो जाता है। तो ऐसे करके यदि आप याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो सकता है। बाकी अभी के लिए आप थोड़ी से ऐसे करके 2-4 बार वीडियोज़ देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर ऐसे ही सिलेंड्रिकल की बात करते हैं, तो इसमें भी वेरिएशंस होते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट है आपका, 0.25 डायोप्टर से लेके 3.50 डायोप्टर तक। ठीक, इसमें इंक्रीमेंट की क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो 0.25 डायोप्टर की। और इसको भी ऐसे करो तो 3.50 डायोप्टर से लेके 6 डायोप्टर तक। ठीक, इसमें इंक्रीमेंट की क्या है पॉसिबिलिटी, इसमें है 0.50 डायोप्टर का। अब देखते इसके आगे, यानी कहने के लेंसेस हमने देखे, तो इसमें स्फेरिकल का बताया मैंने, सिलेंड्रिकल का बताया। आपको रेंज बस ध्यान रखनी है, ठीक है। प्लस माइनस तो दोनों में एग्जिस्ट करेगा, अब प्लस माइनस जनरली जो पेशेंट होते हैं प्लस माइनस के रहते हैं। और रही बात रेंज याद करने की, तो रेंज आप याद रखो, और वेरिएशन आप ऐसे करके ऐसे करके आप मिला के याद कर सकते हो, और इसको भी कैसे याद करना है ऐसे आप फ्लो में ध्यान रख सकते हैं। अब रही बात आगे की, तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए, अब लेंसेस हो गया, अब प्रिज्म की बात कर लेते हैं। तो प्रिज्म आपको पता है प्रिज्म कैसा होता है, ऐसे शेप का प्रिज्म होता है। ठीक, आपने 10th 12th लेवल में काफ़ी पढ़ा होगा। तो प्रिज्म, इसकी प्रिंसिपल क्या है, डिस्प्लेस इमेज टूवर्ड्स द एपेक्स। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको एपेक्स बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है बेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, प्रिज्म में ऐसे लाइट सोर्स से आती है, डाइवर्ट होती है, फिर इधर चली जाती है, और इमेज हमें यहाँ पे दिखता है। यानी कि ऑब्जेक्ट मान लो ये रहा, तो इमेज अपना यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फिजिक्स है इसको हम अपने डॉक्टरी प्रैक्टिस के अंतर्गत कैसे लाया जाएगा, ठीक है, वही चीज़ें सीखेंगे। यानी लेंसेज के अंतर्गत क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो डिस्प्लेस इमेज टूवर्ड्स द एपेक्स, एपेक्स समझ में आया आपको। और इसमें भी क्या होती है ना, जैसे यहाँ पे देखो आपको डिजिट दिख रही होगी 8, और प्रिज्म का सिंबल बना है, ठीक है। तो इसको प्रिज्म डायोप्टर, यानी कि पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अपन बोलते हैं ना डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है, डी के बदले क्या हो जाता है, डायरेक्ट प्रिज्म दिख जाती है। ठीक, तो डायोप्टर के बदले यहाँ पे प्रिज्म ही उसकी इंडिकेट करता है। अब देखो, इसमें भी प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में इसकी रेंज क्या होती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो रेंज क्या है इसकी, देखो 0.51 से लेके 8 तक जाती है, 8 के बाद 10 और 12, इतना तक इसका प्रिज्म डायोप्टर की रहती हैं। और प्रिज्म क्या है, अप टू 10 प्रिज्म डायोप्टर विथ एडिशनल ऑफ 15 टू, ठीक है, 20 प्रिज्म डायोप्टर मिलते हैं। अब देखो इसका यूज कहाँ कर सकते हो, तो एक कंडीशन है, इसमें कर सकते हो आप। और यदि कुछ चश्मे होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि इसको फॉलो करना है, प्रिज्म के यदि प्रिस्क्राइब करी जाती है कि आपको जो पावर ग्लासेस यूज करने हैं उसके अंतर्गत आपको क्या यूज करना है, प्रिज्म यूज करना है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तब आप कर सकते हो। रही बात इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप लेंसेस पढ़े, लेंसेस के अंतर्गत मैंने आपको रेंज बताई, उनके वेरिएशंस बताए, ठीक, वैसे मैंने आपको प्रिज्म बताया। तो प्रिज्म का जो प्रिंसिपल है क्या है, डिस्प्लेस इमेज टूवर्ड द एपेक्स। अब इसको हम कब पता चलेगा कि हमें लेंसेस, नॉर्मल लेंसेस यूज करने हैं या प्रिज्म यूज करना है, तो इनकी जो डिफरेंस है उसके लिए अपन चर्चा करते हैं। अब तो देखिए क्या है, प्रिज्म यूज करने से होता क्या है कि वन प्रिज्म ऑफ, ठीक है, अ प्रिज्म ऑफ वन प्रिज्म डायोप्टर पावर। यदि
ये जो सिंबल है, ठीक है, इसको यदि मान लीजिए ऐसे कर लूँ, इसका मतलब क्या है, ठीक है, 1, ठीक है, ये 1 हो गया। प्रिज्म डायोप्टर, 1 प्रिज्म डायोप्टर यदि कोई लेंस है उसकी पावर कितनी है, 1 प्रिज्म डायोप्टर। तो इसका क्या मतलब है कि वह जो चीज़ है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर सकती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो मान लेते हैं, तो वो सिचुएटेड एट 1 मीटर। अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा दूसरे सरल तरीके से समझाता हूँ। देखिए, ये प्रिज्म हो गई, आपको पता है प्रिज्म में क्या होता है, रेज ऐसे जाती है, फिर रेज थोड़ा डाइवर्ट होती है, फिर रेज यहाँ आ जाती है, और इसका इमेज आपको यहाँ बन रहा होता है। तो ये जो इमेज दिख रही है ना आपको, इसमें क्या है कि ये टोटल 100 सेंटीमीटर मान लो, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, आपको पता होगा, ठीक। तो ये जो 1 मीटर की जो डिस्टेंस यदि ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या फिर क्या बोल सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अपन अप्लाई करते हैं आई लेंसेज के तौर पे प्रिज्म को। कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो ये आपकी आई बॉल हो गई, ठीक, यहाँ पे आपकी रेटिना हो गई, और रेटिना में जो आपकी एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है, सेंट्रलिस फोबिया होती है, जहाँ पे इमेज अच्छा बनता है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इससे रेज ऐसे गई कॉर्निया पे, रिफ्लेक्ट होके मान लो इसको, यहाँ पे आपकी सेंट्रलिस फोबिया है, तो यहाँ पे अब मिलना है, तो इधर साइड वाली तो आ गई रेज, लेकिन इधर वाली यहीं पे रह गई, ठीक। तो अब क्या करना है, इसमें आप प्रिज्म यूज कर लीजिए, ठीक, आप प्रिज्म यूज कर लिए, उसके एपेक्स की तरफ वो डाइवर्ट करेगी। तो ये जो चीज़ यहाँ पे आ रही थी, उसको क्या करेगी, इधर लाके यहाँ पे लाई करा देगी, जिससे कि आपको ऑब्जेक्ट दिख जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सिंगल रेज के लिए भी आप यूज कर सकते हो कि 1 साइडेड आई में डिफेक्ट है, तो किसी एक आई की डिफेक्ट है, उसको और उसको करेक्ट करने के तौर पे आप प्रिज्म यूज कर सकते हो। और इसका जो कॉन्सेप्ट है कि 1 डायोप्टर, जो 1 प्रिज्म डायोप्टर का मतलब होता है कि 100 सेंटी यानी 1 मीटर पे जो ऑब्जेक्ट है, उसमें जो डेविएशन लाएगा, ये कितने का लाएगा, तो 1 सेंटीमीटर का आएगा। यदि 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगा 100 सेंटीमीटर पे या फिर 1 मीटर के ऊपर, तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रिज्म के रिस्पेक्ट में। अब रही बात, देखो यहाँ पे कुछ प्रिज्म के ओरिएंटेशन दे रखा है कि बेस आउट, बेस अपर, ठीक है, बेस डाउन, यानी बेस का मतलब समझ रहे हैं ना, ये बेस हो गया और ये एपेक्स हो गया। तो बता रहा है कि यदि मान लीजिए इधर से दिक्कत जा रही है, ठीक, तो आप यहाँ पे ऐसे कैसे यूज करोगे, तो इसका बेस मान लो ये बेस अपर होना चाहिए, तो लेंस ऐसे यूज हो करो, ठीक। यदि इनवर्ट की दिक्कत है, तो यहाँ पे यदि यूज करना है तो बेस इन होना चाहिए उसका, ठीक, यानी बेस इन वाला कंडीशन, इसमें बेस डाउन होना चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक, प्रिज्म की इधर की तरफ। तो ये जो कंडीशन है, जैसे बेस डाउन का मतलब क्या है, इधर की तरफ नीचे रहे और ऊपर का एपेक्स रहे, तो ऐसी स्थिति रहे। तो ये ओरिएंटेशन बनाते हैं कि लेंस जो है आपके, जो आप चश्मा यूज करोगे, उसमें उसकी पोजीशन क्या रहेगी, प्रिज्म का बेस किधर रहेगा, एपेक्स किधर रहेगा, वो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के समय ध्यान रखना पड़ता है। तो ये प्रिज्म ओरिएंटेशन हो गई, ठीक है। अब अपन आगे फर्दर सीखते हैं कुछ नया, तो चलिए अब आते हैं अपर्चर ऑफ लेंसेस। अब क्या होता है, फुल अपर्चर लेंस होती है और रिड्यूस अपर्चर लेंस होती है। ये थोड़ा से स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के पर्पस से दिया है। तो इसमें क्या बताया गया है, यदि फुल अपर्चर लेंसेस है तो वो ऑलवेज क्या रहती हैं, उनकी कंडीशन होती है वाई कॉन्केव एंड वाई कॉन्वेक्स रहती है, और उनकी डायमीटर कितना रखते हैं, तो 38 mm रखा जाता है। यदि रिड्यूस अपर्चर लेंसेस है तो वो क्या होती हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉनकेव ही रहती हैं, और डायमीटर उसका कितना रखा जाता है, तो 20 mm। और ये जो लेंस होती है प्रोबेबली गिवन द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन देते हैं। और इनका यूज क्या होता है, तो यूज ऑफ लेंसेस न्यूट्रलाइज द, जो आपकी चश्मा की जो लेंस है ना, ठीक है, जो नॉर्मल लेंस है उसके अपोजिट साइन के लिए रहता है। तो ये थोड़ा से फुल अपर्चर लेंस और रिड्यूस अपर्चर लेंस के बारे में हो गया। ये एक्स्ट्रा है, उतना आपको ध्यान नहीं रखना, पॉइंट ऑफ व्यू इसका उतना अच्छे से नहीं भी रहेगा, तो छोड़ सकते हैं इस स्लाइड को आप। अब देखिए कुछ नया सीखते हैं।
मैंने आपको जो टूल्स के बॉक्स बताए, ठीक है, ट्रायल बॉक्स जो लेंसेज के थे उसके अंतर्गत आपको मिला था कि लेंसेज में आपको सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, फिर इसके बाद प्रिज्म, और लास्ट में आपने एसेसरीज़ देखे थे। तो उस एसेसरीज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो उस एसेसरीज के अंतर्गत आपको ट्रायल फ्रेम रहता है। ठीक ठीक, तो ट्रायल ट्रायल फ्रेम, जैक्सन क्रॉस सिलेंड्रिकल, ओकुलेडर, पिन होल, ठीक है, स्टेपनी स्लिड, ठीक है, स्टेनोपिक स्लिड, और मेडॉक्स रॉड, और रेड ग्रीन फिल्टर्स, ये सारी चीज़ें एसेसरीज़ के अंतर्गत रहती हैं। अब देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, जब आप जाते होंगे जब भी आई चेकअप कराने के लिए, तो आपको पहले ऐसा ही पहनाया जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि वो लेंसेस यूज करते हैं, ठीक है। अब कौन सी लेंस, जैसे यहाँ पे देखो ये जो बनी हुई है ना, 1 2 3, ठीक, ये तीनों बनी हुई है, तो इन तीनों में इन्हीं को एसेसरीज को किस में रखोगे, तीसरे में, चौथे में किस में रखोगे, कौन सी में सिलेंड्रिकल रखा जाता है, किस में स्फेरिकल रखा जाता है, ये भी मायने रखता है। फिर इसमें एक एक पार्ट्स हैं जिनके कुछ कुछ फर्दर काम होते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये जो है एक प्रकार से फ्लेक्सिबल मूवेबल प्लास्टिक की बनी हुई, ठीक है, आपकी चश्मा के रखने के लिए है। ठीक, अब इसमें जो चश्मा बनाई गई है, इसमें प्रत्येक पार्ट होगा जो एडजस्टेबल हो, तो इसलिए इसकी एक एक पार्ट्स को अपन थोड़ा से ध्यान दे लेते हैं। जैसे देखो, बताया गया है कि नोज पैड हाइट एडजस्टमेंट नोब, ये जो है ये क्या है, आपके नोज पे ये पड़ेगी, तो नोज का जो पैड है ना उसकी हाइट एडजस्ट करने वाली है। ठीक, ये क्या है, आपकी पिच एडजस्टमेंट नोब है, ये वाली जो है आपकी पिच एडजस्टमेंट नोब हो गई। फिर ये क्या है, ये है नोज टिल्ट एंगल एडजस्टमेंट, आपकी जब रखोगे नोज पे तो टिल्ट हो गया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप इसको मूव करो, न कि ओवरऑल को मूव करना। ठीक, फिर एक्सिस फिक्स, ये जो है वो क्या है, एक्सिस फिक्स नोब है, और ये क्या है, एक्सिस एडजस्टमेंट नोब है, ये आपकी जो है एक्सिस एडजस्टमेंट नोब हो गई। और ये है आपकी जो ये जो लेंथ है इसकी, उसको एडजस्टमेंट, आर्म लेंथ एडजस्टमेंट है, और ये लेग टिल्ड एडजस्टमेंट, कितना टिल्ड करना है उसके बिहाफ पे, ये सारे उसके पार्ट्स हो गए। ठीक, तो ये अपना फर्दर एक एक पार्ट्स हो गए जो कि हमें आपके ट्रायल फ्रेम के बारे में सीखनी चाहिए। इसके बाद अपन फर्दर और देखते हैं। इसमें देखो, आपकी जो ट्रायल फ्रेम है, तो इसमें क्या होता है कि 3 से 4 कंपार्टमेंट फर्दर बन जाते हैं। जैसे इस वाले इमेज में क्या था कि एक क्लियर कट आपको दिख रहा था, 1 2 3 4, तो ऐसे 4 कर रखने के लिए लेंसेज को बन जाते हैं। तो इन चारों में किस में कौन सी लेंस रखी जाती है, किस में एसेसरीज रखी जाएंगी, क्या कंडीशन होगी, उसके बारे में सीखते हैं। जैसे देखो, तो यहाँ पे बताया है 3 से 4 कंपार्टमेंट बनते हैं। अभी 3 में पहला जो कंपार्टमेंट है वो क्या होगी, हाई पावर लेंस को रखने के लिए काम आएगी। जो दूसरा होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल लेंस को रखने के काम लाती है। तीसरा जो होती है वो सिलेंड्रिकल लेंस के लिए होती है, और चौथा जो होती है एसेसरी लेंस, जैसे प्रिज्म हो गया, एक्सेट्रा, को रखने के काम आती है। तो इसके सामने जो ऐसे रहते हैं ना, उस पर अपन जैसे इस पूरा सेट करके रखा गया है। तो अब ये जो आपको दिख रही है, ये नॉर्मल लेंस तो नहीं दिख रहा होगा आपको, स्फेरिकल नहीं है, सिलेंड्रिकल नहीं है, तो ये आपको आगे फर्दर मिलेगा। तो ये जो है एक प्रकार से क्या है, एसेसरी लेंस है। तो ये यानी कौन से कंपार्टमेंट में आएगी, तो 4th नंबर में रखोगी इसको। तो ये रहा आपकी ट्रायल फ्रेम के बारे में। ठीक, यानी कि जब आप आई चेकअप कराने जाते हो ना, तो आपको ऐसे ही चश्मा पहनाया जाता होगा जो कि हर तरफ से ऐसे ढीला ढाला रहता है, कहीं से भी उसको टाइट ढीला कर सकते हो। तो इसको ट्रायल फ्रेम बोलते हैं अपन, ठीक है, अपने लैंग्वेज में। इसके अंतर्गत पार्ट्स होते हैं, वो मैंने बताया आपको। फिर इसके अंतर्गत आपको मैंने सारी चीज़ें बताई कि कंपार्टमेंट कौन से हैं, किस कंपार्टमेंट में क्या चीज़ें, कौन सी लेंस यूज करोगे, उसको बताया। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में फर्दर क्या चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं। तो जो ट्रायल फ्रेम है किस चीज़ की बनी होती है, तो मेड ऑफ मेटेलिक या फिर प्लास्टिक फ्रेम हो सकती है। ठीक है, आइडियल ट्रायल फ्रेम के क्या फीचर्स होने चाहिए, तो पहले क्या है कि इसको लाइट वेट की होनी चाहिए और कंफर्टेबल होनी चाहिए नोज रेस्ट के लिए। ऐसा ना हो कि आप नोज पे थोड़ा चुभन जैसी महसूस हो के। ठीक, एटलीस्ट उसमें 3 कंपार्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक तो स्फेरिकल लेंस के लिए, सिलेंड्रिकल लेंस के लिए, ठीक है, ओकुलेडर के लिए। ठीक,
तो कम से कम 3 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। 4 भी हो रहेगा तो आप एसेसरी लेंसेज जैसे प्रिज्म यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए फिर कंपार्टमेंट ऑफ सिलेंड्रिकल लेंसेज है कैसा होता है, वो स्मूथ एंड एक्यूरेट रोटेशन करने वाली होनी चाहिए। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्रेम के बारे में क्या बोल सकते हो, नॉन एलर्जिक मटेरियल से बनी होनी चाहिए, नोज ब्रिज एंड इसके जो टेम्पल्स आर एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट फेस। मैंने आपको जो पार्ट्स बताए, एक एक पार्ट फिक्स करने का नोब, ठीक है, रोटेट करने के लिए, तो सारी जो पार्ट है वो सब चीज़ें एडजस्टेबल होनी चाहिए और नॉन एलर्जिक मटेरियल्स की बनी होनी चाहिए। तो इतना इन्फॉर्मेशन ट्रायल फ्रेम के लिए आपके सफिशिएंट रहेगा। बाकी फर्दर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक का आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से फर्दर डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो ये रहा अपना ट्रायल फ्रेम के बारे में। इसके बाद अपन देखते हैं जैक्सन क्रॉस सिलेंडर क्या है। ठीक है, इसको ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है फर्दर। तो देखिए, ये क्रॉस सिलेंडर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिलेंडर, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये 2 सिलेंडर की कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन कैसा है, तो होता क्या है कि देयर एक्सिस, एक सिलेंडर का जो रहेगी, मान लो एक ए लेंस समझ लो आप, ठीक है, और एक दूसरी ए लेंस समझ लीजिए। ठीक, इन दोनों की एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगी और इन दोनों को आप मर्ज कर दो तब जाके ए बनती है। ठीक, तो ऐसी स्थिति रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर। क्रॉस का मतलब आपको रिप्रेजेंट हो रहा है और सिलेंडर लेंसेस यूज करते हैं, इसलिए ये दोनों शब्द हो गया। और ये तो किसी साइंटिस्ट विशेष का नाम है जिन्होंने इसके बारे में पहली दफ़ा बताया। तो इसके बाद आपको क्या है, इसका पावर क्या रहती है। ठीक है, कॉमनली यूज अ क्रॉस सिलेंडर, सिलेंडर्स आर कितने से कितने, +-2.5 से लेके +-50 तक की इसकी रहती है। और यूज कहाँ करते हैं, तो इस रिफ्रैक्शन के अंतर्गत अपन इसका यूज करते हैं। अब देखो, सीखने की बात क्या रही इसमें, कि इसमें कॉम्बिनेशन कर रहे हैं 2 सिलेंडर्स का। ठीक, अब जब 2 सिलेंडर्स हैं तो वो कैसे बने, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये इमेज दिख रही है, एक लेंस ए है, इसका एक्सिस कैसे है, हॉरिजॉन्टल। एक लेंस ए है, इसका एक्सिस कैसे है, आपका वर्टिकल मान लो। अब ये दोनों में क्या हो गया कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक्सिस के कॉम्बिनेशन से, यानी क्रॉस से अपन ने सिलेंडर यूज किया। तो यही रहती है आपकी JCC, यानी कि जैक्सन क्रॉस सिलेंडर। अब इसमें क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि इसमें देखो, एक तो ए और ए, रेड डॉट एक्सिस किसके लिए रिप्रेजेंट हो रही है, माइनस सिलेंडर के लिए। ठीक है, और ये क्या है, वाइट डॉट से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्सिस ऑफ प्लस सिलेंडर के लिए। अब ऐसे ऐसे, यानी कि इनकी एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके बिटवीन एंगल 90 बन रहा है। ठीक है, और यूके में क्या करते हैं, इसके ठीक अपोजिट रखा जाता है। तो यूके और इंडिया में जो है, इंडिया में जो यूज करते हैं अपन JCC, उसका जो प्रेजेंटेशन होता है ऐसे रहता है, और यूके का इसके अपोजिट रहता है। तो ये सीखने की बात थी, इसका फर्दर अपन देखते हैं। इसके बाद फर्दर है अपना पिन होल। अब पिन होल क्या है, तो पिन होल में क्या बताया गया है कि इट इज़ ए ब्लैक, आपने जनरली देखा होगा कि लेंसेज के सामने जो आपके चश्मे लगाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल के बार बार चेक किया जाता है। तो कभी आप देखोगे उसमें ऐसे चीज़ें डाल दी जाती है जिसको पिन होल, ऐसा लगता है सेंटर में उसके एक ओपनिंग है। तो पिन होल क्या होता है, इट इज़ ए ब्लैक ओपेक डिस्क जिसके सेंट्रल पिन होल, जिसमें सेंटर में एक छेद रहता है 1 से 2 mm का, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ दिख रहा होगा, एक छोटा सा होल है। ठीक, आइडियली क्या होता है कि सेंट्रल पिन होल का जो डायमीटर होता है आइडियली 1.42 mm होती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, तो इट इज अलाउ ओनली 1 रे, ठीक है, 1 रे ऑफ लाइट टू पासेस थ्रू अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। यानी कि जो स्लिट है, ओपनिंग जो दिख रही है आपको पिन होल जैसी, वो क्या होती है कि अलोंग द लेंस जो है उसकी एक्सिस के अलोंग होती है, और उससे क्या होता है कि 1 रे ऑफ लाइट पास होती है। अब इसका कब फ़ायदा, किस चीज़ में फ़ायदा निकाला जाता है, तो मैकुलर फ्रिक्शन टेस्ट करने के अंतर्गत, या फिर ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया ये सेंट्रल है या फिर पैरा सेंट्रल है, इसको एनालाइज करने में काम आता है। तो पिन होल जो है इसका इम्पोर्टेंस यही है। ठीक,
या फिर बेस्ट करेक्टेड विजुअल ऑक्यूटी के अंतर्गत यूज करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैरा सेंट्रल है या फिर सेंट्रल है कॉर्निया, इसको आपको एनालाइज करना है तो आपको पिन होल यूज करना पड़ता है। तो क्या करना है, उसके अंतर्गत जो 4th नंबर का कंपार्टमेंट रहेगा उसमें आप पिन होल को डाल सकते हो। तो ये चीज़ें रही पिन होल के बारे में। अब अपन देखते हैं स्टेनोपिक स्लिट क्या होती है। तो ये रहा आपका स्टेनोपिक स्लिट। इसमें हालांकि हाँ, इट इज़ मेड ऑफ ब्लैक ओपेक विथ स्लिट अपर्चर। पहले में क्या था, पिन होल था, अब क्या हो गया स्लिट अपर्चर, यानी कि एक प्रकार से लीनियर, यहाँ पे ये जो डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, एक प्रकार से ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेनोपिक स्लिट अपर्चर। ठीक, अब स्लिट अपर्चर की इसकी जो कितनी लेंथ होती है, तो 15 mm से लेके 1 mm वाइड होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 mm की, और इसमें जो चौड़ाई है वो कितनी रहती है, तो 1 mm की। इट इज़ अलाउ द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ओनली 1 मेरिडियन, यानी कि एक मेरिडियन एक्सिस के अलोंग ही लाइट को पास करती है। यदि यही पिन होल थी तो पिन होल क्या थी, एक्सिस के अलोंग रेज को, 1 रेज को पास कर रही थी। ये क्या है कि एक मेरिडियन के अंतर्गत रेज को पास करेगी। ठीक, तो ये रहती है आपकी। इसके यूजेज क्या है, तो यूजेज है आपकी विजुअल एक्सिस इन 1 मेरिडियन रिकॉर्ड करने के तौर पे। ठीक है, ए वी का मतलब है विजुअल एक्सिस। ठीक है, फाइंड एक्सिस ऑफ द सिलेंडर्स, जो सिलेंडर्स हैं उनकी एक्सिस फाइंड करने के लिए, फाइंड प्रिंसिपल ऑफ मेरिडियन, इनके लिए इसका प्रयोग किया करते हैं स्टेनोपिक स्लिट का। अब फर्दर इसके बाद अपन देखते हैं, ये इसका यूजेज आपको समझ में आया। ठीक है, विजुअल एक्सिस इन 1 मेरिडियन को पता करने के लिए रहता है। ठीक है, ठीक, इसके बाद आप फाइंड एक्सिस, ठीक है, फाइंड एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड फाइंड द प्रिंसिपल मेरिडियन को पता करने के तौर पे आप यूज करते हैं। अब इसके बाद देखो, इसमें अपन नेक्स्ट चलते हैं, मैडॉक्स रोड, ये क्या होती है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या सीखने को मिलता है, इसके अंतर्गत है कि अपना, हाँ, इट इज अ, इसमें देखो इमेज से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। इसमें क्या दिख रहा है आपको, ऐसे लेंसेस हैं, जनरली रेड कलर ही होता है, और इसमें ऐसे लाइनिंग टाइप का दिख रहा है। तो इट इज़ ए सीरीज ऑफ हाई पावर कॉन्वेक्स सिलेंडर। ठीक, हाई पावर कॉन्वेक्स सिलेंडर की जो लेंसेस हैं उसको क्या किया गया है, तो उसको एक्सिस उनकी सारी, जो एक लेंस ऐसे होगी, एक लेंस ऐसे होगी, एक लेंस ऐसे, इनकी जो एक्सिस है, मान लीजिए इसकी एक्सिस ऐसे जा रही है, इसकी एक्सिस ऐसे जा रही है, इसकी एक्सिस पैरेलल हो गया ना, पैरेलल। अब इनको कंबाइन कर लो, बाकी लेंसेस को हटा दो, तो आपको जो डायग्राम दिखेगा ऐसा ही दिखेगा। तो इसको एक कंबाइन करनी है, यानी कि बहुत सारे जो हाई पावर्ड कॉन्वेक्स सिलेंडर है, इनके जो एक्सिस है ना, वो एक्सिस यदि पैरेलली अलाई हो गया, उस कंडीशंस को मैडॉक्स रोड के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसमें क्या सीखने वाली क्या चीज़ है, तो जनरली क्या होता है, ये रेड और ग्रीन दो ही कलर में मिलते हैं, रेड और ग्रीन, और इसमें भी मोर कॉमन क्या है, रेड वाला मोर कॉमन है। इसमें प्रिंसिपल क्या है इसका, इट कन्वर्ट द स्पॉट लाइट इनटू अ लाइन। कोई भी एक स्पॉट लाइन है, जैसे इसको अपन, जैसे आपको जो नॉर्मल ऐसे चश्मा पहनाया जाता है, उसमें आप इसको यूज कर दो। पहली बार जब मैंने डायग्राम दिखाया था तो यही यूज किया गया था। अब इसमें मान लो इसको मैंने 4th वाले जो कंपार्टमेंट है उसमें डाल दिया। अब उसमें डालूंगा, फिर इसके बाद क्या करूँगा, सामने एक ना छोटा सा लाइट जलाऊंगा। वो जो लाइट है, वो जो स्पॉट लाइट है, वो क्या होगी, वो जब इससे देखा जाएगा तो वो ऐसे लीनियर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, यानी स्पॉट लाइट इनटू अ लाइन। यहाँ पे लिखा है ना, कन्वर्ट्स स्पॉट लाइट। ठीक है, कोई एक बिंदु जैसी लाइट है, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक सीधी लाइन में। यानी यहाँ पे स्पॉट लाइट है अपने, और इसको यूज किया, इसको लगा के आप देख रहे हो, तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो इसका फर्दर यूज कहाँ पे कर सकते हो, तो फोरिया की जो कंडीशन होती है इसमें यूज किया जाता है। और इसमें भी क्या है, सब कंडीशंस में बताऊँगा, और मेजर द कन्वर्जन, इसमें आप इसका यूज करते हो मैडॉक्स रॉग का। अब इसके बाद फर्दर इसमें और सीखने की जो चीज़ है उसको देखते हैं। तो देखिए क्या है, इट इज़ बेस, इसमें क्या सीखने है वाली चीज़ है,
इसमें है कि स्पॉट लाइट को कैसे दिखे, जैसे ये इमेज दिख रहा है ना, ऐसी टाइप की कंडीशन बन जाती है। ये क्या है, स्पॉट लाइट है। हमने क्या किया कि उसको आपके जो नॉर्मल आपके जो चश्मा था जिसमें चीज़ें चेंज करते थे, तो उसमें मैंने आपको मैडॉक्स रॉड को डाल दिया। अब डालने के बाद ये स्पॉट ऑफ लाइट है, इसको कैसा दिख रहा है, ऐसे एकदम स्ट्रेट दिख रही है। तो ऐसी कंडीशन बनानी रहती है। ठीक, तो आपको ठीक तो ऐसी स्थिति बनती है। अब देखो इसमें क्या बता रखा है, अबाउट 3 mm इन डायामीटर। ठीक, इनकी जो लेंसेस होती है ना जिसमें ऐसे दिख रहा है, तो इनकी जो बताया रखा है कि इनकी डायामीटर की बात की है, तो उसमें 3 mm डायामीटर। ठीक, माउंटेड ट्रायल फ्रेम लेंस या फिर इन रेफ्लेक्टो हेड, या फिर ट्रायल फ्रेम जो आपकी है, ट्रायल फ्रेम यानी बोलने की मतलब वही कि जो चश्मा होता है जिसमें एक एक लेंसेस आप डाल के यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें आप इसको डाल के फर्दर आप टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। पहली बात। अब देखो इसके बारे में और कुछ, ये जो इमेज है इसमें आपको ऐसा दिखेगा, यदि ट्रायल फ्रेम के अंतर्गत इसको रखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, और ऐसे भी मिलते हैं ये। और इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, तो इसमें ऐसे स्थितियाँ बनती है कि आपको टेस्ट फॉर वर्टिकल, टेस्ट फॉर हॉरिजॉन्टल और हाइपरट्रोपिया वाली कंडीशन, यानी कि देखो इसमें क्या है, ऐसे ऐसे अलाइनमेंट है, इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। तो आपको जो डॉट बनानी है वो डॉट कैसी बननी चाहिए, नेचुरल कंडीशन में डॉट कैसी बननी चाहिए, नेचुरल कंडीशन में यदि आप वर्टिकल में देख रहे हो तो ऐसी बननी चाहिए, यदि आप हॉरिजॉन्टल में देख रहे हो तो आपको ऐसी बननी चाहिए। ठीक है, और यदि आपको हाइपरट्रोपिया की कंडीशन है तो उसमें देखोगे तो ओनली डॉट दिखता है। अब ये स्थिति हो गई, ये क्या है, मिस अलाइनमेंट के कंडीशन में आपको ऐसा दिखेगा। अब रही बात, हाँ, तो अब रही बात, देखो यहाँ पे कि टेस्ट अपन क्या किए, टेस्ट फॉर वर्टिकल मिस अलाइनमेंट, टेस्ट फॉर हॉरिजॉन्टल मिस अलाइनमेंट की बात करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल रही तो इसमें कैसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है। ये वर्टिकल रही तो इसमें कैसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है। ये सारी स्थितियाँ बनती हैं। तो ये सीखने की बात रही आपको। फिर अपन फर्दर इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन को कुछ कुछ नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी लेफ़्ट आई है, लेफ़्ट आई में यदि आप यूज करते हो, ठीक, या फिर राइट आई में यूज करते हो, तो इसको किस में किस कंडीशन के लिए रहती है, फोरिया की कंडीशन के लिए रहती है। तो इसमें क्या देखो, हाइपरफोरिया यानी कि हाइपो हो गई, यानी कि जो डॉट बना, ठीक है, वो आपकी लाइन के नीचे बन रहा है। हाइपर में क्या होता है, लाइन के ऊपर बनता है। तो ऐसी जब कंडीशंस बनते हैं, इसके लिए फर्दर टर्म यूज करता है कि अपना जो मैडॉक्स रॉड टेस्ट है उसमें हॉरिजॉन्टल आप अलाइनमेंट के अंतर्गत देख रहे हो, या फिर आप वर्टिकल अलाइनमेंट के अंतर्गत देख रहे हो, या फिर हेट्रोफोरिया के कंडीशन में देख रहे हो। तो ऐसी जब स्थितियां बनती हैं, इन स्थितियों में आपकी डॉट लाइन कहाँ बन रही है, ठीक है, और डॉट और जो आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है वो कहाँ बन रही है, उनके बीच में गैप बन रहा है क्या, यही सब चीज़ें एग्जामिन करते वक्त अपन क्या होता है कि जो ट्रायल आपकी ट्रायल वाली जो चश्मा है उसके अंतर्गत चेंज करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज करके हम वो कंडीशन क्रिएट मिलता है, तो फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग बनती है। तो ये स्थिति रही। अब अपन आगे चर्चा करते हैं ग्रीन एंड रेड फिल्टर के बारे में। तो ग्रीन एंड रेड फिल्टर क्या है, दीज रेड ग्लासेस के कितना होता है, एक ऐसी ग्लासेस जिसमें देखो एक ग्रीन है एक रेड है, दो ही मिलते हैं कलर, ठीक है। रेड फिल्टर इन फ्रंट ऑफ राइट आई मिलता है, और जो ग्रीन वाला होता है वो लेफ्ट आई में ये रहता है, ठीक है। ये राइट आई का हो गया और ये लेफ्ट आई की होगी। कंडीशन यही रहती है, कंडीशन चेंज नहीं होती है। तो इसलिए पहले ये बात सीख लो। फिर इसमें क्या है कि इनकी जो ग्लासेस हैं, तो जो रेड ग्लासेस है वो 640 नैनोमीटर की, और जो ए है उसकी ग्रीन वाली वो 535 नैनोमीटर वेव लेंथ की रहती हैं, ठीक। अब ग्रीन और रेड फिल्टर्स का यूज कहाँ करते हैं, तो डिप्लोपिया चार्टिंग के अंतर्गत या फिर वर्थ फॉर डॉट टेस्ट, इसमें हम प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो ग्रीन और रेड फिल्टर्स हैं, तो इसके द्वारा आप डिप्लोपिया चार्टिंग में इसका यूज कर सकते हो। प्रिंसिपल्स क्या होता है इसका, टू डिसोसिएट द आई यूजिंग द कलर सेंस। इसका प्रिंसिपल यही है कि डिसोसिएट द आई यूजिंग कलर सेंस के प्रति अपन यूज करते हैं। तो आज का जो अपना था पूरी जो वीडियो थी, यही चीज़ को समअप किया हमने कि एक अपना जो ट्रायल
लेंस बॉक्स होता है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं और उन फर्दर चीज़ों में क्या 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 अंतर है, क्या लेंसेस है, क्या पावर है, ट्रायल फ्रेम्स कैसे हैं, उसकी एसेसरीज में क्या है, अपर्चर लेंस क्या है, प्रिज्म क्या है, सारी कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बहुत सरलता से बताई है। उम्मीद है समझ में आया हो। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।